नमस्कार। कल हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बताया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट बताते हैं और इसमें परीक्षा में आने वाले उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया था, पूरे जो डाइजेशन में हमारा जब पूरा खाना ऊपर से नीचे पूरे बॉडी पार्ट्स में रेक्टम तक पहुंचने में हम उसको 5 घंटे लगते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं में कहते हैं कि भोजन पचाने में अधिक समय लगता है, लगभग तो 6 से 7 घंटा तक लगता है, 8 घंटा तक लगता है। तो होता होगा बॉडी के फंक्शन में होते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि जिसका मेंटल वर्क ज़्यादा है, जिसका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो फिजिकल वर्क में भोजन जल्दी पच जाता है। तो हमारे यहाँ से पूरे शरीर में जो हमारे पाचन सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन्स और जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स से जो हमारा एंजाइम्स निकलता है, तो वो सारे ये बॉडी की प्रतिक्रियाओं को, एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी में जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे इनके लिए जो है प्रतिक्रियाओं का कार्य करता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। कहा जाता है कि हमारी बॉडी में संभावना बताते हैं लगभग 50 से 70 हज़ार 75 हज़ार तक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो इसमें जो मैंने बता रखा, जो बच्चों के लिए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बना रखे हैं, ये एक बार दिखा देते हैं, बच्चों को हम लिखा भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने पहला प्रश्न बना रखा है, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। अब स्टोमक मैंने ये वाला ऑर्गन्स बता रखा था, स्टोमक कल जो बात हुई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें एक एचसीएल एंजाइम निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से एचसीएल एंजाइम निकलता है। तो उसका रोल क्या है? तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। भोजन को अम्लीय फॉर्म में चेंज करता है और सूक्ष्म जीवों को किल करता है और भोजन को सॉफ्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है, तो ये 3 पॉइंट लिखने काफ़ी हुए। अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये हम बार हमने कल भी बताया। तो उनका फंक्शन क्या है, पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। तो हमने बताया बॉडी में जैसे रासायनिक पाचन में हेल्प करते हैं, तो ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। जैसे एंजाइम से हमने बताए थे, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में, शुगर फॉर्म में, ग्लूकोज में चेंज करता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में चेंज करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। कहने का मतलब पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। शुद्धांत मीन्स होता है, ये देखो अलग अलग, पहले छोटी आंत के नाम से, आप तो शुद्धांत एक शब्द है, बच्चों को समझना पड़ेगा। ये हमारे शुद्धांत यहाँ से सबसे लंबी होती है, ये 7 मीटर लेंथ तक, यहाँ से आमाशय से होती हुई, इसका लोअर पार्ट है, ये अकुंडलित भाग है, ये कुंडलित भाग है उसका। ये देखिए कल एकदम थोड़ा पीछे से बनाया था, आज सामने से हम ये कुंडलित भाग है, 7 मीटर तक लगभग होता है, ये लोअर पार्ट है उसका। तो ये कैसे डिजाइन, जब यहाँ पर ड्यूोडेनम में हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ से और यहाँ से, इधर लीवर से और पेंक्रियाज से जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, तो खाना पचा, तो उस पचाने के बाद हमारा लोअर जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, शुद्धांत है, इसमें पहुँचता है। तो इसमें छोटे छोटे ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको इसमें दिख रहे हैं। ये ब्लड, ये प्रवर्ध जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये चौड़े हो जाते हैं।
ये ग्लूकोज को जो हमारा सिंपलर फॉर्म में जो भोजन बना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो इसको इनकी संख्या काफ़ी होती है तो ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे बॉडी के फंक्शन के लिए स्ट्रीमलाइन ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में हमारा लाइफ प्रोसेसेस के लिए यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी को फंक्शन देते हैं। उसके बाद इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स इन द बॉडी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। अब वसा का पाचन हमने कहा था, फैट हमारे शरीर में यहाँ पर ड्यूोडेनम में, ये यहाँ पर जो इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है, अकुंठित भाग, यहाँ पर वसा का पाचन होता है। यहाँ से जो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, यहाँ से लार्जेस्ट ग्लैंड से हमारा एक पित्त की थैली बाइल जूस निकलता है और बाइल डक्ट के द्वारा होते हुए पित्त की थैली में कलेक्ट होता है। वो भी फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। और जो ये हमारा पैंक्रियाज है, इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम्स जो निकलता है ड्यूोडेनम में जाता है, तो ये भी फैट को डाइजेस्ट करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा अगला, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत में होता है, ड्यूोडेनम में, अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार, मैंने कहा मुंह में पानी आ जाना, एक मुहावरा भी है। लार यानी कि बक्कल कैविटी, मुंह से ही हमारा भोजन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लार जो हमारे मुंह का पानी है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होता है मुंह गुहा में, उससे सलाइवा निकलता है। जैसे हम क्या था प्रश्न, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। तो लार जो होता है, यहाँ पर जो हमारा एक एंजाइम होता है स्टार्च को पचाने में सहायक होता है, एमाइलेज। उसको जो एमाइलेज को कभी कभी टाइलिन भी कहते हैं। तो लोग कहते हैं टाइलिन क्या होता है, एमाइलेज क्या होता है, वो एक ही है। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है और हमारा लसलसा बन जाता है भोजन, और आसानी से हम निगल सकते हैं और अगले पार्ट में एसोफेगस से होते हुए इस पार्ट में डाल सकते हैं, जिसे हम स्टोमक कहते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं, कोई 2 नंबर के आते हैं, कोई 3 नंबर के आते हैं। अभी हमारा एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। वो क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेवल्ड डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड शो दीज ऑर्गन्स। कभी कभी शो दीज ऑर्गन्स करके कभी लीवर को दिखाना आ जाता है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, कभी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होते हैं, कुछ पार्ट आ जाते हैं, कुछ कभी कभी पूरा ही पार्ट खुद ही दिखाने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आता है फिगर बनाने के लिए, हमारे चित्र बनाने के लिए, सचित्र वर्णन करो तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ठीक है बता रखा है इसके फंक्शन, तो सचित्र वर्णन करो भी आ जाएगा। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और जो इसके बारे में, हम कैसे भोजन डाइजेस्ट होता है, आप उसमें लिख सकते हैं। क्रियाविधि आएगी, सचित्र वर्णन करो, तो आप बड़ी क्लासों में आता होगा। अभी 10th तक लेवल की बात मैं कर रही हूँ। तो जो मैंने कल यहाँ पर बताया था, यहाँ से फिर अपचा भोजन इधर जो बड़ी आंत होती है, वृद्धांत्र कहते हैं इसको, इसमें चले जाती है। यहाँ पर रेक्टम पे जो होता है सेमी सॉलिड फूड, यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये भोजन यहाँ से यहाँ तक, हमारे रेक्टम में भोजन 36 से 40 घंटा तक हमारा मल फॉर्म में, यानी कि फीकल मटेरियल फॉर्म में रह सकता है। ये बात कहते हैं कि 36 से 40 घंटा तक यहाँ पर भोजन हमारे रह सकता है और